आप इसके बारे में नहीं जानते। अंकल आपका यूनिफॉर्म ग्रीन क्यों हुआ? एयर एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो पूरे पंजाब में हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको प्रैंक कॉल्स आती हैं? अगर कोई भी इस तरह की कॉल होगी वो ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट वो कॉल नहीं कर सकता। तो एक्सीडेंट पर बुला सकते हैं आप, घर में कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसमें जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपको कैसा लगता है? तो जाके आप ये राब्ता करें, नंबर आपको डिस्पैच करना। तो फौरन भी कभी उसको उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़े ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स होते हैं। कॉल करने वाले को वहाँ पे रहना जरूरी होता है। आपकी टीम कैसे ज्वाइन की जा सकती है? जिसने भी रेस्क्यू में शमूलियत करनी, सबसे पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उस पे आए। और ये लीडिंग टू जॉब है। यस। आप जितने भी जल्दी आए आपने इसका रास्ता जरूर देना। ये हमारी एम्बुलेंस असल में ना एक पूरा मिनी हॉस्पिटल ही है। एक चीज और है, बाइकर्स के लिए स्पेशली ये पैगाम है। वो इर्द गिर्द जमा होके अक्सर वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फातिमा, आप देख रहे हैं फातिमा ऑफिशियल। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 शाहपुरा पर। इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप इसके बारे में नहीं जानते। सो आज जो चीजें आप इसके बारे में नहीं जानते हम आपको वो भी बताएंगे। और वक्त जाया नहीं करते, चलते हैं, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा चीजें दिखानी है। चले आज चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इनसे मिले आप? कैसे हो? ठीक है आप? अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, टाइम दिया। आज हम रेस्क्यू 1122 का विजिट करेंगे और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे जो लोगों के काम आएगी। जी ठीक है, हम आपको देंगे सारा कुछ। अंकल पहले आप हमें बाइक का विजिट करवा दें। आप बताएं कितनी इधर गाड़ियाँ, कितनी बाइक्स? जी चले आए, हम आपको विजिट करवाते हैं। हमारे पास इस स्टेशन पे 50 बाइक्स हैं और 28 जो है वो एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा हमारे पास फायर व्हीकल्स हैं, ये 9 हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में फायर व्हीकल्स हैं, जिनके साथ हम पूरे जिले को कवर कर रहे हैं। अंकल आपका यूनिफॉर्म ग्रीन क्यों हुआ? ग्रीन कलर ऐसा है कि ये आंखों की ठंडक है। कोई भी किसी भी इंसिडेंट पे आप जाएं तो लोग ग्रीन देख कहते हैं यार ये सबज फरिश्ते आ गए। मुझे आपका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अंकल मैंने देखा आपके पास बोट भी खड़ी थी, क्या वो कभी काम आती है? हाँ, इधर वाटर रेस्क्यू की जो इमरजेंसीज होती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा नहरें और दरिया हमें सारे मिलते हैं, तो इसलिए बोट इमरजेंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा आती है। ड्रोनिंग केसेस में हमारी बोट रिस्पॉन्स करती है। ये हमारी बाइक सर्विस है। किसी भी इंसिडेंट, किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, सबसे पहले हमारी बाइक जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये इसी तरह पेयर में जाते हैं ताकि अगर छोटी मोटी इमरजेंसी हो, मामूली इंजर्ड हो तो ये फर्स्ट एड कर देते हैं, अदरवाइज फिर एम्बुलेंस को कॉल करके तो एम्बुलेंस को मंगवा लेते हैं। किस तरह की इमरजेंसी डील कर सकते हैं? मोटर बाइक जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। किसी भी तरह की मेडिकल हो, चाहे आरटी हो या एक्सप्लोजन, कोई भी इस तरह का इमरजेंसी आती है, फायर केसेस आते हैं, सबसे पहले हमारी जो बाइक्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती है। तंग गलियां हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे एम्बुलेंस की एक्सेस ना हो, वहाँ पे हम बाइक से रिस्पॉन्ड करवाते हैं। एयर एम्बुलेंस भी मिलेगी? एयर एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो पूरे पंजाब में हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पे हमारा एम्बुलेंस का ड्यूरेशन 3 घंटे से ज्यादा हो, वहाँ पे है। जिस तरह हमारा जनूबी पंजाब है, यहाँ से जो हॉस्पिटल हैं वो दूर दराज हैं, इसलिए फिर वहाँ पे हम रिस्पॉन्ड करवाते हैं। आपके पास दिन में कितनी कॉल्स आ जाती हैं? टोटल कॉल जो है वो 1000 प्लस होती हैं, लेकिन जो इमरजेंसी हमारी एवरेज इमरजेंसी चल रही है ना वो 200 के अबाव है। 210, 220 इतनी इमरजेंसी हमारी चल रही है। आप हमें विजिट करवाएंगे जहाँ पे कॉल्स आती हैं? जी यहाँ मैं आपको कंट्रोल रूम का विजिट करवाता हूँ। गाइस हम लोग अभी मौजूद हैं कंट्रोल रूम में। हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं।
जी, तो कंट्रोल रूम में जैसे भी कोई भी कॉल आती है इमरजेंसी की, वो कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पे आती है। तो यहाँ से जैसे कॉल हमें आती है, जिस एरिया की कॉल हो, हम वहाँ से ना उस नेटिव एम्बुलेंस, नेटिव फायर व्हीकल, नेटिव बाइक जो भी होता है ना, उसको इधर से रिस्पॉन्ड करवा देते हैं। आपको प्रैंक कॉल्स आती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत सी इन्फो, बहुत इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन इसमें जो एवरेज हमारी इमरजेंसी कॉल्स है ना, वो 200 प्लस होगी है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। के लिए क्या है, क्या एक्शन लेते हैं प्रैंक कॉल? देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, उस पे अगर कोई भी इस तरह की कॉल होगी, वो ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट वो कॉल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं भी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी कॉल ना करें, ताकि कल को आपका नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में लग जाए और बाद में रियल में इमरजेंसी और आपको आपकी कॉल हमें ना मिल सके। अंकल, प्रैंक कॉल्स की वजह से कोई वाकया सुनाए जिसमें आपको प्रॉब्लम पेश आई हो? वैसे तो बहुत सी प्रैंक कॉल्स होती हैं, लेकिन एक याद है कि फरुखाबाद के एरिया में एक इंसिडेंट हुआ। किसी ने कॉल की कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो आप ना इधर रिस्पॉन्ड करें। तो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, गाड़ी उधर गई, जैसे हम उधर लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन आगे कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। मीनवाइज एक मेजर इमरजेंसी थी, वो हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही होती है कि आप लोग इस तरह की कोई भी जो है ना गॉसिप कॉल या इस तरह की फेक कॉल्स ना करें, ताकि जो रियल कॉल है हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकें। अंकल, सिर्फ आपको एक्सीडेंट पर बुला सकते हैं या फिर घर में कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसमें? नहीं, रेस्क्यू 11122 जो है रोड एक्सीडेंट के अलावा मेडिकल इमरजेंसीज, फायर केसेस, ड्रोनिंग केसेस, इस तरह की तमाम इमरजेंसी के ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप फायर से भी डील करते हैं, तो फायर फाइटिंग के लिए आपके पास कितनी गाड़ी है? डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में टोटल हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 9 फायर व्हीकल्स हैं। फायर टेंडर्स जो है ना वो 9 है। इसके अलावा हमारे पास 2 रेस्क्यू व्हीकल्स हैं जो कि एडवांस ऑपरेशन के लिए, जिस तरह ड्रोनिंग केसेस, बिल्डिंग क्लैप्स के लिए ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कोई ऐसा हादसा हुआ जिसमें रेस्क्यू 11122 वालों को कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर उन लोगों को कोई चोट आई हो? मुझे तो इंसिडेंट में मोस्टली तो ये होता है कि हमारे जितना भी स्टाफ होता है ना, उसने सेफ्टी को इंश्योर किया होता है। लेकिन इन केस कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, एक आध लड़कों को हमारे ऐसे इंजरीज भी आई हैं, माइनर इंजरीज भी आई हैं। मोस्टली रोड एक्सीडेंट के इश्यूज की वजह से बाद दफा हमारी एम्बुलेंस के साथ भी, जिस तरह आजकल फोगी सीजन है, तो फोग की वजह से भी लोग रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं रोड के ऊपर। ये स्पेशली जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंसिडेंट जो है ना वो इधर क्रिएट करवा रहे हैं। आप शेखुपुरा को कहां से कहां तक एरिया में कवर करते हैं? डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा अपनी पूरी बाउंड्रीज के ऊपर जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा अगर ऐसा भी होता है कि अगर आउट ऑफ बाउंड्री पे हमें जाना पड़े, तो हम अपने अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको किसी भी जगह पे जहाँ पे भी जाएंगे, आपने सिंपल 1122 हेल्पलाइन डायल करनी है। वो जिस भी एरिया की होगी वहाँ पे उसको आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। शेखुपुरा में आप कराची के नंबर से कॉल करें तो? अगर आप कराची में हो के कॉल करेंगे, कराची में रह के कॉल करेंगे, वो इधर नहीं आएगी, वो शेखुपुरा में नहीं आएगी। हाँ, अगर इधर आपके पास कोई कराची का नंबर है या किसी और भी सिटी का नंबर है, तो आपकी कॉल इधर ही मिलेगी। आपके पास फीमेल स्टाफ कितना और मेल स्टाफ? हमारे पास 17 जो है फीमेल स्टाफ है, जिसमें ऑफिसर रैंक से लेके EMTs रैंक तक है। इसके अलावा हमारे पास 470 का स्टाफ जो है ना वो मेल है, जो तीनों शिफ्ट में 24 घंटे आपको सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फीमेल स्टाफ जो है वो फील्ड में भी जाता है? जी, ये फील्ड में जाती हैं। ये तमाम फीमेल जो है वो फील्ड में ही होती हैं। हमारी कोई भी ऐसी फीमेल नहीं है जो कि ऑफिस में मैनेज करते हैं। इवन के यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी फीमेल्स होती हैं, यहाँ से वो कॉल भी लेती हैं और ये रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपको कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे तो किसी का खून बहता हुआ बहुत डर लगता है। आप ये सब कुछ हैंडल कर लेती हैं? जी बिल्कुल, हमने ट्रेनिंग ली हुई है इस चीज़ की, और अब तो हमारी इतनी माशाल्लाह से सर्विस हो गई है, तो हमारा ये प्रोफेशन है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। आप कुछ बताएं, आपकी ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है? हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 6 मंथ की होती है, जिसमें हमें सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। हमें एवेलुएट किया जाता है कि आपने फील्ड में जाके कैसे काम करना है, कैसे लोगों की जो है वो हेल्प करनी है, उनके नुकसान को कैसे मिनिमाइज करना है। आप जला हुआ, हड्डी टूटी, जख्म वगैरह सब कुछ देखते जी हैं? बिल्कुल, हम हर तरह की एमरजेंसीज को डील करते हैं। मेडिकल है, उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ट्रेन इंसिडेंट्स हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हैं, डिलीवरी केसेस हैं, बर्न केस हैं, हर तरह की एमरजेंसी पे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सड़कों पे
रश की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? रोड्स के ऊपर रश जो होता है ना, वो प्रॉब्लम तो करता है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम उससे डिस्टर्ब होता है। लेकिन लोगों से यही अवेयरनेस या यही शोर जगाने की जरूरत है कि जैसे ही कोई भी एम्बुलेंस चाहे वो डिपार्टमेंट की हो या प्राइवेट हो, सायरन बजाए तो काइंडली उसको रास्ता दे दिया करें। कभी किसी जानवर की जान बचाई है या फिर कभी उसको रेस्क्यू किया आपने? हाँ, बहुत से केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास इमरजेंसी जो एनिमल के इमरजेंसी केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी आपने किसी सांप को रेस्क्यू किया है? बहुत ज्यादा सांप है, सांप भी किए हैं, एनिमल दूसरे बर्ड रेस्क्यू तो बहुत ज्यादा इधर आ रही है, सारे हम कर रहे हैं। अभी हमें कॉल लेते हुए देख सकते हैं कि कॉल आप कैसे अटेंड करते हैं? जी, आ जाएं, हम आपको दिखाएंगे। ये भी एक कॉल चल रही है, इमरजेंसी कॉल है, उनको कॉल आ गई, उन्होंने वो एरिया चेक कर लिया। ठीक है, कॉलर का ड्रॉप कर गया, उधर जाके आप ये राब्ता करें, नंबर आपको डिस्पैच कर रहा हूं। आप गाड़ी पे मरीज को हेल्प करते हैं कि इसको लेटर रहने दें, उठा रहने दें? इसमें ये होता है कि जैसे कोई कॉल आती है तो फौरन ये कंट्रोल रूम में कॉल है, इसने गाड़ी को कॉल देती है, इनकी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। पेशेंट के जो अटेंडेंट जो कॉलर कॉल कर रहा है उसके साथ हम कोऑर्डिनेशन में होते हैं। गाड़ी के पहुंचने तक जो हमारे ये कंट्रोल रूम वाले हैं, ये उनको साथ साथ गाइड करते हैं कि आपने पेशेंट को क्या करना है, किस तरह किस कंडीशन में उसको करना है, ताकि उसकी लाइफ को जो है ना बचाया जा सके। जो सी एक्सीडेंट होते हैं उसमें आप फौरन मरीज को कहते हो कि उठ के चलो, तो क्या उसको फौरन उठ के चलना चाहिए? नहीं, ये पब्लिक के लिए भी ये मैसेज है। अगर किसी भी जगह पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए या कोई आप देखते हैं कोई आदमी किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से गिर गया है, तो फौरन भी कभी उसको उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़े ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, वो मिस हैंडलिंग की वजह से वो मफलूज होने की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें आप वेट कर लें, ताकि जो ट्रेन स्टाफ है रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 का या कोई भी ट्रेन बंदा आता है वो जैसे प्रॉपर उसकी शिफ्टिंग करेगा तो उसके बाद उसका शिफ्ट करवाएं। और एक आखिरी सवाल बता दें, कॉल करने वाले को वहाँ पे रहना जरूरी होता है? नहीं, इसमें डिपेंड करता है। अगर तो उसके पास टाइम है तो अच्छी बात है, वो उधर स्टे करे, क्योंकि हम तो उसको गाइड कर रहे हैं कि आप ये करें, आप इस तरह उसकी हेल्प करते जाएं। अगर वो उसको इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ा तो कोई इशू नहीं है, वो चले जाए, हमारी टीम जो है तो रिस्पॉन्ड कर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप बस हमें गाड़ी का विजिट करवा दें, हम गाड़ी को देख लें उसके अंदर। चले, मैं आपको ना बाहर एम्बुलेंस का विजिट करवाता हूँ। अंकल, ये सामान किस तरह का है? ये सामान हमारे जो स्टाफ है उसकी एडवांस कोर्स के लिए वो जा रहे हैं मरी के लिए, तो मरी में उनका 15 दिन का स्टे होगा। वहाँ पे ये इनकी ट्रेनिंग होगी जो हाइट से रिलेटेड होगी। ये उसका सारा इक्विपमेंट है, सारा उन्होंने क्लोज किया हुआ है, आज वो इधर से निकल रहे हैं। आपकी टीम कैसे ज्वाइन की जा सकती है? आप लोग सबसे पहले जिसने भी रेस्क्यू में शमूलियत करनी है, सबसे पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उस पे आए, आप ट्रेनिंग करें। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको फिजिकली भी सारी इधर ट्रेनिंग देंगे, आप लोग ट्रेनिंग करें। आपकी क्वालिफिकेशन मीट करती है तो जैसे ही कोई भी ऐड आता है, हमारा अखबार में ऐड आएगा, आप उसके जरिए ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है? बेसिकली जब ऐड आता है तो उसमें सीट्स लिखी होती हैं, ऑप्शन दोनों के लिए है। वो जो एलिजिबल होगा, जो क्राइटेरिया को मीट करेगा, वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो इंटर्नशिप चल रही है वो कितने घंटे की है? अभी जो इंटर्नशिप चल रही है वो 7 आवर्स की है। और ये लीडिंग टू जॉब है? यस। गाइस, ये इंटर्नशिप जरूर करें, ये आपके भी काम आ सकती है और आपके काम ना भी आए लेकिन किसी के भी काम आ सकती है, तो ये इंटर्नशिप जरूर करें। अंकल, अब आप गाड़ी। गाइस, ये गाड़ी आपने अक्सर रोड पर देखी होगी, क्योंकि ये आपका ख्याल रखने के लिए, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है, चाहे आपको जितनी भी जल्दी हो, आपने इसका रास्ता जरूर देना है, क्योंकि ये आपकी जान बचाने के लिए और आपका ख्याल रखने के लिए। आपको विजिट करवाते हैं। आप इस गाड़ी में आप किस तरह के मरीजों को हैंडल करते हैं? इस एम्बुलेंस में हम हर तरह की इमरजेंसीज को डील करते हैं। जैसे कि आप देख रही हैं, ये हमारी इमरजेंसी किट बैग है, जिसमें आरटीए के रिलेटेड सारी मेडिसिन है। इसमें कॉटन बैंडेजेस है, क्रेप बैंडेजेस है, स्प्लिंट है। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें जो है वो फर्स्ट एड का पूरा सामान है। ये हमारा EMT फर्स्ट एड बॉक्स है। इसके अलावा नेबुलाइजर किट है,
सक्शन यूनिट है, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, बीपी एपेरेटस है, स्टेथोस्कोप है, ऑक्सीजन है। इसमें अगर कोई एसओबी का पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन की पूरी जरूरत है, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से ये टॉर्चेज हैं, अगर रात के अंधेरे में कोई इमरजेंसी आ जाती है, वहाँ पे लाइट नहीं होती इन केस, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। वो लाइफ जैकेट्स हैं, ड्राउनिंग केस में अगर हमें कोई ड्राउनिंग केस मिलता है, उसके लिए हम जो पर्सनल सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ये हमारी लाइफ जैकेट्स हैं। स्पाइन बोर्ड है, स्पाइनल इंजरी की सूरत में पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम स्पाइन बोर्ड की मदद से उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेचर है, ये भी पेशेंट शिफ्टिंग के लिए ही है। मतलब ये आधा हॉस्पिटल आपने एम्बुलेंस में बिल्कुल बनाया ऐसे ही है। ये हमारे मेडिसिन रैक्स हैं, इनके बल्कि अंदर सारी पूरा ही मेडिसिन बनाया है, हुआ है। लाइफ सेविंग, जो फर्स्ट एड की सूरत में हम फौरन से जो है वो यूज करके पेशेंट को फर्स्ट एड देते हैं। ये हमारी एम्बुलेंस असल में ना एक पूरा मिनी हॉस्पिटल ही है। लोग जो है पेशेंट के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, आपके इनसे कोई डिमांड है? जी बिल्कुल यही है हमारा। इसके हवाले से एक कम्युनिटी सेफ्टी मिशन भी चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है। उसमें लोगों के लिए यही है, पब्लिक अवेयरनेस भी हम देते हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं कि इस तरह कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, उसमें लोग जो है वो इर्द गिर्द जमा होकर अक्सर वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें यही है, उनके लिए, पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि कम से कम पेशेंट की हेल्प करें आप। रेस्क्यू 1112 के पहुंचने से पहले वो जो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, उसमें जो है वो उनकी, अगर किसी की आप देख रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप कोई साफ कपड़ा लेके उसके ऊपर फौरन से दबा के उसको प्रेशर दें ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। क्योंकि ज्यादातर जो है मौत है ना, वो कार्डियक अरेस्ट ब्लीडिंग की वजह से ही होती है। अक्सर ब्लीडिंग खून जिस्म से ज्यादा बह जाने की वजह से होती है, तो उस ब्लीडिंग को हमने कंट्रोल करना है। आपकी थैंक यू, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, उम्मीद है कि लोगों के काम आए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अंकल, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, आपने हमें welcome. अलाउ किया और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। और गाइस आप भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। एक चीज और है, बाइकर्स के लिए स्पेशली ये पैगाम है, जो भी लड़का बाइक इस्तेमाल कर रहा है तो बराए मेहरबानी हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें। हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा बाइक से इसमें इन्वॉल्व है, और हेलमेट ना पहनने की वजह से मोस्टली हेड इंजरीज के जो पेशेंट है ना वो बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जब भी बाइक चलाएं, चाहे वो थोड़े सफर के लिए हो, लेकिन अपने सर के लिए हेलमेट जरूर पहनें। आप लोगों को हमें देख के खुशी भी होती है, लेकिन जब आप लोग तकलीफ में होते हैं तो हमें दुख भी होता है कि यार आप लोगों ने अपनी सेफ्टी की होती तो आज आप इस कंडीशन में ना होते। तो मेरा पैगाम यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और स्पेशली आप लोगों ने अच्छा किया, ये चीज़ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और लोग इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाएंगे। व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।